शिवानी की माँ बचपन में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि रात के 3 बजे बरसात की रात में पुरानी बावड़ी से उसकी चीखें आती है। शिवानी तब छोटी थी, इसलिए याद धुंधली थी। सिर्फ एक दृश्य बार बार दिखता था। उसकी माँ ने दरवाजा जोर से बंद किया और कहा, किसी को मत खोलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। साल बीत गए। शिवानी अब 23 साल की हो चुकी थी। गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हर साल मानो किसी ताकत से खींची चली आए। बरसात के उसी हफ्ते गांव आती। उसके अंदर एक सुई सी चुभती। क्या माँ सच में मर गई थी या कोई उसे ले गया था? उसके लौटने की रात तूफान था। जवाब मत हवा देना। में मिट्टी और धूल उड़ रही थी। पेड़ों की डालियां चरचराती थीं। पुराने घर में अब सिर्फ शिवानी और उसकी बूढ़ी मौसी रहती थी। मौसी हर बार आगाह करती, उस रात खिड़कियां बंद रखना, अगर किसी का नाम सुनाई दे जवाब मत देना। शिवानी हंस देती। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास है। रात के 2:55 बजे अचानक हवा का रुख बदल गया। तूफान के बीच एक अजीब सी खामोशी उतर आई, जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। 2:59 3:00 शिवानी की आंख खुल गई। खिड़की के बाहर से किसी ने जवाब धीमे मत से देना। पुकारा, शिवानी दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल उसकी जवाब माँ की मत थी। देना। वही लहजा, वही दर्द। दिल जोर से धड़कने लगा। वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी पीछे से मौसी की नींद टूट गई। मौसी चिल्लाई, नहीं, रुको, ये तुम्हारी माँ नहीं है। पर आवाज फिर आई, इस बार रोती हुई, बेटी ठंड लग रही है, खोल दे। शिवानी के हाथ दरवाजे पर ठिठक गए। आंसू बह निकले। उसने माँ की शक्ल को मुश्किल से याद किया, पर आवाज तो बिल्कुल वही थी। मौसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेरी माँ की आत्मा यहाँ नहीं है, वो तो उसी रात चली गई जवाब थी। मत देना। ये कोई और है जो तेरी माँ का रूप बनाकर बुलाता है। दरवाजे के जवाब मत बाहर से देना। अब सिसकियाँ, खांसी, भारी सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई भीगा हुआ, कांपता हुआ इंसान दरवाजे से लगा हो। शिवानी का दिल टूट रहा था। अगर सच में माँ हो तो। अचानक खिड़की के कांच पर किसी ने जोर से ठक ठक किया। शिवानी ने कांपते हुए कांच से बाहर झांका। बरसात में एक औरत खड़ी थी, बाल चिपके हुए, चेहरा सफेद, आंखें खोखली, होंठ हिल रहे थे, पर शरीर स्थिर था। उसने धीरे से मुस्कुराया। सीधी दांतों की एक लंबी